जो जिन्नात अगर किसी के अंदर आ गए हाँ जी। या जिन्नात तंग कर रहे हैं और आपके पास कोई नहीं, आप उसका खुद इलाज करना चाहते हैं, वो है सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत। आफा सिब्तुम मिन्ना मा खलकनाकुम से शुरू होगा, आखिर तक जाएगी। मैंने इससे पुरतासर, अल्लाह इससे ज्यादा हैवी, अल्लाह इससे जलाली अमल इनके लिए नहीं देखा। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ता है और इन पे 11 बार पढ़ के फूंक मारता है, बंदा बेहोश पड़ा है, बंदे का मुंह बंद है, उसी वक्त उठ के बैठ जाएगा। सूरह बकरा की आखिरी दुआ ताका करीम ने फरमाया जिस घर में लगाएंगे वहां जिन भाग जाते हैं, और ये मिराज शरीफ की रात तोहफा मिला था अल्लाह की तरफ से। इसी तरह एक और बाबा काले जादू का, मेरी काली शक्तियों का मालिक, उसके पास क्या अमल था, वो क्या करता था, किसी भी जगह जाके ना अगर कोई घोड़दौड़ हो रही है ना, तो घोड़े को बैल को, उस घोड़े को उसने बांध देना। जिसे कहते हैं, गांव में अक्सर कहते हैं, कुत्ते कुत्ते को बांध दिया, घोड़े को बांध दिया, बैल को बांध दिया, चलती बस को बांध दिया, चलते हुए ट्यूबवेल को बांध दिया, चलती हुई दुकान को बांध दिया, चलती हुई फैक्ट्री को बांध दिया, ऐसे कहते हैं बंदिश कर दी। आ गया जी मेरे पास मरी, मेरे पास बंदे आए, कहते हमारे गांव में कबूतरबाजी का मुकाबला होता है। नहीं तो होता क्या है, घोड़ा जो है, घोड़ा दौड़ वो पे चलता ही गए हैं नहीं, वो उसमें। बीमार होता है, अच्छा, वो रोइस हो रही है, उसको पता है इसने जीतना, उसके ऊपर वो करता है। अच्छा, उसे बता दिया जाता है कि इन्हें बनना है, तो बनना है, इसको बनना है, ओए ओए ओए, उसको बता दिया इसको, इस दुकान को बंद करना है, वो बिल्कुल फारिग हो इस जाता है। दुकान को, इस कारोबार को, इस गाड़ी को, इस बर्फ खाने को, इस फैक्ट्री को। ये तो हम जादू की तरफ जादू जा जादू हाँ, इस शक्ति से इसे बंदिश अमल कहते हैं, बंदिश है। कि कोई आमल शैतानी कुत्तों के बलबूते पे किसी की कारोबार, सेहत को, रिज्क को बंदिश का शिकार बंदिश देता है। ओए, वो मुझे कहता है कि हमारे गांव में एक बंदा आता है, वो उसको स्पेशल लेके आते हैं वहां मुल्तान से। करता क्या कि जब हमारे कबूतर उड़ रहे होते हैं ना, हमारा जो सबसे ताकतवर कबूतर होता है ना, वो आसमान से जमीन पे गिरता है, तो गिरने के बाद मर जाता है। मैंने कहा यार उसकी खोज मेरी भी शुरू से रही है इस दुनिया में। कहा क्या, क्या तो बंदो कबूतर ही मर जाता है, उसको हम मुकाबला करते हैं, और बेस्ट कबूतर होता है, बेस्ट उन्हें पता है कबूतर मरने, 2-4 कबूतर गिरते हैं मर जाते हैं। मैंने ना तलाश करके बाबे के पास गया, बाबे को मरी बुला के उससे मैंने राज लिया। वो मुझे कहने लगा कि मैं जिसको कर चाहता हूँ ना ऐसे करके, तो उसके साथ ना वो काम हो जाता है। मैं फिर वो वापस मुकाबला, जब मुकाबले का दिन आया, मैं वो सीख चुका था ये अमले सल्ब वाला काम। मैं जब वहाँ गया तो मुकाबला शुरू हुआ, तो बाबे को उन्होंने फसलों के दरमियान बिठा था। अब बाबा करता क्या था, ये बाबे दूसरी पार्टी ने बिठाया होता था, जो चाहते थे वो कबूतर हार जाए, हाँ वही ना, दूसरी पार्टी बिठाया हुआ था। मैं अनजाना बन के, बाबा जी मेरी बड़ा शौक है, उसके साथ चला गया। बाबे ने इस तरह पढ़ाई की और उंगली आसमान की तरफ की, और उंगली आसमान, जब उसको पढ़ाई करते करते रेंज में आया, उसने उंगली ऐसे घुमाई है, कबूतर था नीचे तो गिरा, वैसे ही घूम के नीचे, कबूतर नीचे गिरा, आसमान की बुलंदी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो मैं उठा, तैयारी करके मैं गया हुआ था, बड़े उस दिन भी बड़ा मजा आया। मैं जफ्फी डाली, सलाम कौल रबी में पढ़िया, थपकी लगाई। मैं कहा बाबा एक और कबूतर डेग, ओए 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 ओए, कहंदा है गल मास्टर, है केड़ी गल है, उंगली घुमाई जा रहा, उंगली नहीं चल रही, नहीं चल रही, उंगली फेरे कबूतर नहीं चल रहा, उंगली फेरे कबूतर, उंगली फेरे नहीं चल रहा। वो उंगली फेर रहा था, मैं निकल के ना वापस बरी चला गया। अब जो बंदा मुझे उसके पास लेके गया था, उन्होंने कहता बंदा कौन सी, अच्छा, उन्होंने कहा पता नहीं, वो तो मरी, तो प्रोफेसर टीचर है, ये वैसा। 2 दिन बाद मेरे पास मरी बैठा के कहना मेरा कीता कीजे। मैं कहा तेन शर्म नहीं आती, तू काला जादू किसी दुकान बनना है, किसी कारोबार बनना है, किसी ने करना है। मैं आज तो बाद अगर तू किसी पहली गल तो तू सलब हो गया हूं। अच्छा, वो रिकवर भी नहीं कर सकता, रिकवर भी नहीं करेगा, फिर रिकवर भी नहीं कर सकता। मैं अगर तू करेगा, तेरे नाल जो ऐसी करागे ना कुछ ही है वो, यानी कि ये अमलियाती दुनिया में जब कोई बंदा आता है तो हर दूसरा अमल आपके सामने टक्कर लेता है ना आपसे आके। अगर आप आपके हथियार, हिफाजत का हथियार है, अटैक करने का हथियार है, सल्ब करने का हथियार है, अमले हुब का हथियार है, अमले दुब का हथियार है, अगर आप ये नहीं है तो आप दूसरा अमल कहता है यार तू की है तो कुछ भी नहीं, तेरा उस्ताद ही तगड़ा नहीं है। ओए ओए ओए, अच्छा गल उस्ताद तक पहुंच गए, तेरा उस्ताद ही है ना कच्चा है, कच्चा है। तूने क्या किया, सवाल पता नहीं हमने कहा स्टार्ट गाओ चलेगी, कंटिन्यू करें। सवाल क्या था भला, भी कह रहे हैं, सवाल क्या था भला? मैं तो ये कह रहा था कि ये सूरह मोमिनून और सब की सूरतें जो हैं सारी उसमें है। अब बात हो रही थी कि जो सूरह मुज़म्मिल का अमल है, सूरह मुज़म्मिल जो सूरह मुज़म्मिल के अमल में अपने रियाजत में घुल जाए और उसको उसके सर से पांव तक नूर इसका आ जाए, तो ये उलियाई में, फ़कीरी में, दरवेशी में ये बहुत बड़ा मकान है। मैं कहता हूँ कि ये वो कुन फ़यकुन का मकान है, मकाम में कि अल्लाह ताला उसको सलाहियत देता है, उसके मुंह से जो निकलता है पूरा होता है। अब सूरह मुज़म्मिल के 3-4 अमल वज़ाइफ जो दूसरों में मैंने किया, भी दूसरों को कराया। पहला तरीका उसका कि आप बाद नमाज इशा बैठते हैं तो आप सूरह मुज़म्मिल को 41 बार पढ़ते हैं डेली, अच्छा 41 दिन बाद खत्म करते हैं। पहला उस्ताद ये स्टेप कराता है। दूसरा उस्ताद आपसे ये कराता है कि सूरह मुज़म्मिल आपने स्टार्ट की, पहले दिन 41, अगले दिन 42, अगले 43, आपने इसको 101 पे लेके जाना है।
अच्छा, अल्लाह अकबर! अच्छा, वापस रोज़। फिर आपने इसको 41 पे आना अच्छा, है। फिर एक कम करना है, फिर कब वापस कर आना है पहले एक 41 बढ़ाते पे। जाना है। हाँ, हाँ, हाँ। ये आपके जिस्म ने, आपके कलबूत ने उसका नूर बर्दाश्त कर लिया। जितने भी दिन लगे फिर वो आपने वो ये जो आपको देखे ना 60 दिन ये काफ़ी 4-5 महीने लग जाते हैं। 4-5 इसे दिन कहते लगे। हैं फना हुआ है सूरह मुज़म्मल में। ओए, ओए, ओए! उसके बाद वो तीसरा अमल उस्ताद पता क्या कहता तू 40 दिन भी कर लिया तो 100 भी कर लिया। 100 भी कर ले। हुण तू 313 बारी करेगा 11 दिन। ओए, 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 ओए! 11 दिन 313 13 दफ़ा डेली। पढ़ना। बिल्कुल सही। 101 बार हाँ, रात का, हाँ, हाँ। बाकी जब 313 बार वो दरवेश को, वो अमल को फ़कीर कर लेता है ना, फिर वो कुन फ़याकुन के मकाम पे आता है, फिर वो सैफ़ ज़ुबान होता है। इसका आमले से हट के कि एक बंदा बाकमाल दरवेश कब बनता है, उसके लिए फिर सूरह मुज़म्मल का अमल किया जाता है। हमारी बात हुई थी कि वो कौन सी कुरान पाक की सूरतें हैं जो जिन्नात अगर किसी के अंदर आ गए आ गए, हाँ जी। या जिन्नात तंग कर रहे हैं और आपके पास कोई नहीं है, आप उसका खुद इलाज करना चाहते हैं। सूरह तगाबन अगर आप पानी पे दम करके आप पिलाते हैं, वो असेबी के साथ-साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई जिस्मानी, वो भी फौरी दूर वो करती है। दूर करता अच्छा, अच्छा। जिन्नात को जो सबसे ज़्यादा जलते हैं, जिससे इनकी आग लग जाती है, जिससे इनकी जान जाती है, वो है सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत। आफा सिब्तुम मिन्नमा खलकनाकुम से शुरू होगा, आखिर तक जाएगी। मैंने इससे पुरतासर, अल्लाहु अकबर! इससे ज़्यादा हैवी, अल्लाहु इससे जलाली अमल इनके लिए नहीं देखा। नादी अली तो हो गया, वो तो अमल अब बन गया। हुँ, आम बंदा जो है, हुँ, हुँ, वो नादी अली का अमल नहीं पढ़, वो अगर सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ता है और इन हुँ, पे 11 बार पढ़ के फूंक मारता है, हुँ। बंदा बेहोश पड़ा है, बंदे का मुँह बंद है, उसी वक़्त उठ के बैठ जाएगा। उसका जिस्म उसी अल्लाहु वक़्त अकबर! पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुराना जिन्नात, पुराने से पुराने असेब, पूरा जिस्म काबू आया हुआ है। जैसे ही आप आफा सिब्तुम शुरू करते हैं, उनका जिस्म खुलना शुरू हो जाता है, इतनी तासीर है। या फिर सूरह तारिक की आखिरी इन्ना यकीदुन कैदो व कैदो, वो आखिरी बड़ी मुजरब है। सूरह जो हमारी आयतुल कुर्सी की वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलील, जो बहुत अल्लाहु मुजरब है। अकबर! अल्लाहु अच्छा, अकबर! यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, कुछ ख़वातीन पे जो जिन्नात आते हैं, वो उन पे ना, ये मुज़म्मल हो गई या मोमिनून हो गया या ये आयतुल कुर्सी हो गई, उतनी इफेक्टिव नहीं। उन पे क्या चीज़ इफेक्टिव होती है? औरत घरों में अक्सर बेहोश होकर गिर जाती है। वो असेबी जिन्नात है जो सूरह शम्स से जाते हैं। अल्लाहु अकबर! अगर आप 11 बार सूरह शम्स पढ़ के उस पे फूँक मारते हैं, छिट्टा मारते हैं, फौरी तौर पे औरत उठ के बैठ जाएगी। ये वो 18 वाले असेब है, जो जानते लोग वो फौरी तौर पे मेरी बात जान गए। औरतों को जो 18 के दौरे पड़ते हैं, उसके बच्चे मरते हैं, बच्चे फौत होते हैं, वहाँ पे जो 18 का 11 दफ़ा सूरह शम्स पानी पे दम करके पीते हैं, वो ठीक हो जाता है। यहाँ अब हम प्रोग्राम के हमारा आखिर की तरफ जा रहा है। अगर वो चाहता है कि जिन्नात का इलाज करे, उसको पहला काम ये करे कि सूरह तारिक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़े। एक ही दफ़ा पढ़ ले। ये पानी एक बिना पिए अच्छा, इसमें पानी एक ही दफ़ा एक पढ़ ले, दफ़ा। एक ही दफ़ा पढ़ ले। साथ क्या करना है? साथ ये करना है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आका करीम ने फरमाया, जिस घर में लगाएँगे वहाँ जिन्न भाग जाते हैं। और ये मिराज शरीफ की रात तोहफ़ा मिला था अल्लाह की तरफ से। अल्लाहु सूरह अकबर! बकरा जी, की जी। आखिरी 2 आयतें 11 बार रखें। और आखिरी काम है, अक्सर कहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम क्या होती है, जब किसी बाबे के पास जाते हैं ना, जिन्न बार-बार आ रहे हैं, आप ठीक हो गए, फिर आ गए, फिर ठीक आ हो गए, गए। फिर आ गए। तो उनका इलाज नामुकम्मल क्यों रहता है? आपने इलाज करवाया, फिर बीमार हो गए, फिर बीमार हो गए। वो कहते हैं जी हम तो 10 साल से इलाज ही कराई जा रहे हैं। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में वो नूर आ जाए और फार है और आप ठीक हो जाएँ, हुँ, उसका फिर एक ही तरीका, या रकीबो या हफीज़ो 13 तस्बीहें 41 दिन। 41 दिन। अगर आपने 13 तस्बीहें 41 दिन या रकीबो या हफीज़ो पढ़ ली हैं, तो फिर ना कोई जिन्न आपके करीब आता है, ना कोई असेब होता है, ना कोई जादू होता है, ना तो आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी आ जाती है। फिर आप कामिल ठीक होते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, अक्सर लोग पता है ठीक हो गया जी, वो तस्बीह नहीं बताते बाबे। तस्बीह की लॉजिक ये है कि जब वो तस्बीह ज़िक्र-अज़कार करता है, तो उसके अंदर वो नूर रोशनी आती है, ताकि दोबारा उसकी चीज़ अंदर ना आए। ना उसका आए। ऑरा मज़बूत होता है, उसकी सेफ्टी मज़बूत होती है। आपने या रकीबो या हफीज़ो 41 दिन पढ़ना है, सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़नी है, सूरह मोमिनून की आयतें पढ़नी है, सूरह तगाबन या सूरह शम्स का पानी पीना है। फिर आप इस काबिल हैं कि आप इनका मुकाबला भी कर सकें और सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकें। अल्लाहु अकबर! अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि 41 बार बहुत से लोग जो है पढ़ लेते हैं और फिर वो लेकिन वो इम्पैक्ट उसका बनता नहीं है। हुँ, तो हर बंदा 41 बार पढ़ ले तो उसका हो हो जाता है, जाती है। या कोई उसके लिए कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिस तरह से आपने बताया पहले कि उसमें कुछ वो है ऐसा कि यार आपने कपड़े जो है वो वाले पहनने हैं, या आपने जो है वो बड़ा उसमें तो ये गोश्त नहीं होता है खाना, अगर या अगर फिर आप ऐसा बाहर फिर रहे हैं ना अगर, रिस्ट्रिक्शन। हाँ। अच्छा अगर आप बाहर फिर रहे हैं तो आप कहीं न कहीं कोई गलाज़ा का छिट्टा, कोई गलत चीज़ आप पे पड़ सकती है। हुँ, उसकी लॉ अगर रात के कपड़े की लॉजिक ये है कि आप पढ़ के रात को वही रख दें, ताकि आपके कपड़े पाकी और तहárत में रहें। में रहे। उसकी अल्लाहु लॉजिक सिर्फ़ अकबर! ये है कि अल्लाहु कपड़े आपके साफ़ रहें। अकबर! हाँ। और दूसरी बात है कि बाहर आप जाते हैं, गलत बंदा मिल जाता है, कोई हुँ, चीज़ लग जाती है, हुँ, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और तीसरी बात ये कि जब आप अगर आप आमल नहीं हैं, हाँ, तो फिर अगर आप करना चाहते हैं, तो आप, मैं कहूँगा, आफ़ा सिब्तुम जो सूरह मोमिनून की आखिरी आते हैं हुँ, या सूरह बकरा की आखिरी हुँ, आते हैं, अगर आप ये पढ़ते हैं और सूरह फल्क, सूरह नास, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, हुँ। तो ये मुजर्रब है। लेकिन आप इलाज वक़्ती तौर पे कर लें, मुस्तकिल मुआलिज बनने वाली गलती ना करें, डोंट ना ट्राई एट करे, होम। ना, ये हाँ। जब आप कामिल होते हैं, फिर आप इलाज करें। वही इसमें इसमें साथ जो आपने वो गोश्त का भी बताया कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना।